जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल नो ऑल अबाउट पर। मित्रों, त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि मित्रों ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो आइए मित्रों समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई और फिर उन्होंने एक सराय की तरफ जाकर देखा, एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भाई मैं एक यात्री हूं, आगे मुझे बहुत दूर जाना था, पर रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने घर में ही गुजार लेने दो, सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज की रात ये सन्यासी हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन, पानी और लेटने बैठने की व्यवस्था करना। तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर अभी आता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के भोजन, पानी और सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। और सच कहा है कि जिस दिन आकाश बरसाओ बादलों से घिरा हो, गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन न हो और पति प्रदेश गया हो, तो स्त्रियों के मन व्यभिचार का हो जाता है। मित्रों कहते हैं कुलटा स्त्रियों का अपने पतियों में तो अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत पर पुरुषों में उनकी आसक्ति खूब होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत रुचि रहती है और अपने पति का प्रिय वचन भी करवा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती है, बंधन में भी पड़ सकती है और किसी के प्राण भी चले जाए तो भी वे भी हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। मित्रों, पति के जाते ही उस दूषित चरित्र स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर और उसका बिस्तर करके उनसे कहा, सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूं, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी, तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना कहकर वो सिंगारा आदि करने के बाद अपने मित्र से मिलने चल दी। जैसे ही वह घर से निकलकर चली, सहयोग से उसका पति उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर के मारे एकदम पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, लेकिन फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले तो वो उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी ये श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहां जा रही थी। वो उसकी कुटिल मंशा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, हे दुष्टा, तू इस समय कहां गई थी? पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहां जाऊंगी, लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, हे कुल कलंकिनी, तुम्हारे लोकापवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंककर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। मित्रों, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पीटा और उसे घर के एक खंभे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वो भी जाकर सो गया। इधर एक औरत उसकी सहेली थी। जब उसने उसके पति को शराब के नशे में सोते हुए देखा तो मौका पाकर वो अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वो बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी, सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूं, मैं वहां कैसे जा सकती हूं, और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? उसकी सहेली कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, ये सुबह से पहले नहीं जगेगा। मैं एक काम करती हूं, तेरा बंधन खोलकर
तेरी जगह मैं बंद कर खरी। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। इसलिए वो महल उसका अहंकार हो गया, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे कल बेटे ने किसी और को बेच आया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है तो वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये 29वां उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 28वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का 28वां उपदेश है कि आज में जियो, फल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप
अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का 27वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वहीं आप चुपचाप रहते हो तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान